झारखंड में अभी तक वेट कम नहीं किया गया है और वेट को कम नहीं किए जाने से यहाँ के जो व्यापारी हैं, पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं, वह काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। अभी हमारे साथ झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर सरकार ने क्या सोचकर यहाँ पर वेट में कमी नहीं की है। देखिए, केंद्र के द्वारा डीजल और पेट्रोल पे 5 रुपया और 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई थी। उसके बाद केंद्र ने अपील जारी किया था कि सभी राज्य इसको घटाएं अपने स्टेट टैक्स को। तो उसके बाद से प्राय सभी राज्यों ने घटाया है। उसमें जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस, उन्होंने भी अपने राज्यों में घटाया है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा जो है नवीन पटनायक जी की सरकार है, उसने भी घटा दिया है। सारे लोगों ने घटाया है, लेकिन झारखंड अभी तक कमी नहीं किया है। इसमें मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जो बाबू लोग बैठे हैं, पदाधिकारी लोग जो बैठे हैं सत्ता में, शासन में, वो सरकार को सही ढंग से सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कल मैं वित्त मंत्री से, हम लोगों का डेलीगेशन मिला था और वो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि 1 रुपया अगर घटाते हैं तो मुझे 400 करोड़ का राजस्व का नुकसान होता है और हम वेलफेयर स्टेट हैं तो हम पैसे की मुझे ज़रूरत भी है, तो हम कैसे कम करें, इस तरह का उनका एक विचार था। तो उनके बातों से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तथ्यों की सही जानकारी सरकार तक, जो मंत्री हैं, उन तक नहीं दी जा रही है। सरकार को समझा पाने में जो लोग बैठे हुए हैं वह नाकाम है। अब रही बात कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि 5% जो है झारखंड में पेट्रोल और डीजल में वेट कम किया जाए। वेट कम करने से सरकार को नुकसान तो होगा, यह नुकसान की आखिर भरपाई सरकार कैसे करेगी? देखिए, हमने एक डेटा शीट दिया है। कल जो मंत्री जी को हमने मेमोरेंडम दिया, उसके साथ में एक पूरा अकाउंट्स का डेटा शीट भी बना के दिया है। और इनका जो नुकसान होगा, अगर ये 5% घटाते हैं तो 3 रुपया 62 पैसा के आसपास प्रति लीटर घटेगा डीजल में प्राइस। तो 42 करोड़ का इनको शुद्ध नुकसान होगा महीने का। और जो हमारे बड़े ग्राहक चले गए, BCCL है, CCL है, टाटा है, सेल है, जितने आउटसोर्सिंग कंपनी हैं वो हैं, जो सड़क निर्माण में लगी हुई कंपनियां हैं वो हैं, फैक्ट्री चलाने वाले और भी जिनका खपत है, वो सारे लोग हैं जो बंगाल से और उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में 5 रुपया लीटर फ़र्क है, भाड़ा उनको यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। झारखंड से मुगल सराय अप एंड डाउन 900 किलोमीटर पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे करके भी उनको सस्ता पड़ रहा है। तो इसलिए सारे लोग ला रहे हैं। जैसे ही ये वैट घटाएंगे, मान लिया 3.62 घटाए, तो 3.62 जिस दिन घटाएंगे, ओवरनाइट वो सारे ग्राहक जो हैं झारखंड से डीजल उठाना शुरू करेंगे। और इनका जो नुकसान है 40-42 करोड़ का, वो सिर्फ कंज्यूमर आने से ही उनकी भरपाई हो जाएगी। और मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर ये लागू नहीं होगा तो अगले दिन सरकार मुझे खड़ा कर दे चौराहे पे और गोली मार दे, अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है तो। मैंने तो बोला है एक कमेटी बनाने के लिए। मैंने सरकार को, मेरी जो पहली मांग है, उस मांग में ही है कि एक कमेटी बना दे जिसमें सरकार के नुमाइंदे रहें, जो इनको समझाते हैं वही लोग रहें, ऑयल कंपनी के लोग रहें और हमारा एसोसिएशन से लोग रहें, मैं रहूं उसमें। और जो तथ्य हमने दिया है, जो आंकड़ा दिया है, उस आंकड़ा पर ही विवेचना करें कि वो आंकड़ा सही है और गलत है। अगर मेरा दिया गया आंकड़ा गलत है तो हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे, हम नहीं कुछ बोलेंगे। और अगर सही है तो फिर सरकार वैट में कमी जरूर करे। आप कांग्रेस के नेता भी हैं और अभी जो सरकार है झारखंड में, वह कांग्रेस और JMM की गठबंधन की सरकार है। तो आखिर कांग्रेस के मंत्री हैं या कांग्रेस के जो नेतागण हैं, वह इस पर सरकार पर क्यों नहीं दबाव डाल पा रहे हैं और क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का नेता होने का मतलब ये नहीं है कि हम जनता से जुड़े मुद्दे को छोड़ दें। आज कांग्रेस पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है।
महंगाई के खिलाफ ही चला रही है। झारखंड में भी हम लोग चला रहे थे, तो ये भी एक महंगाई से जुड़ा विषय है। और झारखंड में हम लोगों ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी और प्रभारी हैं RPN सिंह जी, उन लोगों का भी बयान अखबार में भी आया है कि वैट घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार और संगठन दो अलग अलग है, और सरकार भी मिली जुली है। इसमें दो पार्टी और हैं, JMM है और RJD है। मैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी से भी मिला था, जो महासचिव हैं JMM के, वो भी हमारी बात से सहमत हैं। जो संगठन के लोग हैं वो सहमत हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार बात नहीं सुन रही है। संगठन तो सुन ही रहा है, संगठन सहमत भी है, संगठन बोलता है कि घटाओ, लेकिन सरकार अभी विचार कर रही है। जिस तरीके से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का मानना है कि वेट घटाने से सरकार को राजस्व का फायदा होगा, यह सरकार कब तक समझती है और पेट्रोलियम व्यवसायी जो हैं वह कब तक समझा पाने में सरकार को सक्षम होते हैं, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल इन सभी के विपरीत पेट्रोलियम व्यवसायियों ने सरकार को एक अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो पूरे झारखंड में 21 दिसंबर को यह हड़ताल पर रहेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार 21 दिसंबर से पहले इनकी बातें मानती है अथवा नहीं। राजाराम पांडे, ETV भारत, धनबाद।